चलो देखो, कौन सा चैप्टर चल रहा था? गति। देखो दिख रहा है, गति। गति को क्या बोलते हैं? मोटिन मत पढ़ देना, ठीक ना। क्या है? मोशन। अभी तक त्वरण तक पढ़ चुके थे, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे, दो चीज देखेंगे, ठीक ना। एक होता है सदिश राशि और एक क्या होता है? अदिश राशि। तो पहले अदिश राशि और एक क्या हो जाएगा? सदिश राशि। तो पहले हम लोग अदिश राशि देखते हैं, ठीक ना। ये किसे कहते हैं? यह वह भौतिक राशि है। राशि, अच्छा उल्टा हो गया, राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। परिमाण मतलब होता है मात्रा, कोई चीज, समझ पा रहे ना, जो चीज ज्ञात हो। जैसे 1 kg अमरूद, 1 kg है ना, वो उसका क्या हो जाएगा? 1 kg, वो परिमाण हो जाएगा उसका, ठीक ना। देखो, परिमाण हो परंतु दिशा ना हो, दिशा ना हो, बस समझ रहा ना। जैसे क्या हो जाएगा, देखना, जैसे चाल। क्या हो जाएगा? चाल। एक बात बता, चाल किसे कहते हैं? कुल लंबाई को, हाँ कि ना। किधरो चल दो, इधर चलो, उधर चलो, दाएं बाएं, उसका कोई दिशा है? फिक्स दिशा नहीं रहता, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? चाल। एक क्या है? अदिश राशि है। चाल हो गया, समय हो गया, बस समझ रहा ना, समय हो गया, दूरी हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? अदिश राशि। क्या हो जाएगा? अदिश राशि इत्यादि, ठीक है। दूरी। अब देखो, डिफिनेशन लिखने का तरीका ये है, जब भी लिखिएगा अदिश राशि, ठीक है, वहां डबल बिंदु और एक डैश लगाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखना शुरू करेगा, एक लाइन पूरा हो जाएगा, उसके बाद तुमको यहाँ नहीं आना है, बस हमारा ना, यहीं से, इस बिंदु के नीचे से लिखना शुरू करोगे, यहाँ से, उसके बाद ये वाला यहाँ तक आ सकता है, ठीक ना। ये नीचे वाला इधर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि। या तुम लिखना इस तरह से, यह वह भौतिक राशि है जिसमें केवल परिमाण हो। क्या हो? परिमाण हो, परंतु दिशा ना हो। जैसे क्या हो जाएगा? चाल, समय, दूरी इत्यादि, ठीक है। उसके बाद एक देखो ना, जैसे चाल। चाल क्या होता है? चाल बताओ, क्या एक फिक्स डायरेक्शन है? किधर ही चलेंगे तब ये चाल है, इधर जाके इधर चलेंगे, कोई किधर चल जाओ, चाल वो यही होता है, कि तो चाल ऐसा नहीं है कि उसका कोई फिक्स डायरेक्शन हो, मतलब एक दिशा हो, इसमें दिशा का कोई पता नहीं रहता, ठीक ना। तो ये हो गया अदिश। उसके बाद क्या हो जाएगा? सदिश राशि, ठीक है। सदिश राशि, इसमें क्या होगा? देखो, यह वह भौतिक राशि है, यह वह भौतिक राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो। बस समझ रहा ना। इसमें क्या रहेगा? परिमाण भी रहेगा और दिशा भी रहेगा, दोनों हो, उसे हाँ सदिश राशि कहते हैं। चलो यहां से कहते हैं, यहां से आ जाना है थर्ड लाइन में, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? सोचो तो एक बार, विस्थापन होगा। विस्थापन हम क्या बोले थे? विस्थापन का एक, हाँ, तो विस्थापन का क्या होता है? फिक्स डायरेक्शन। तो जैसे मान लो ये क्या है, यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक ना। तो ये इसका दूरी हो जाएगा, लेकिन विस्थापन क्या होता है? एक फिक्स डायरेक्शन, इसका फिक्स है, इतना ही जाएगा, ठीक ना। ये ऐसा फिक्स डायरेक्शन वाला हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं, ठीक ना। तो ये सदिश राशि हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, वेग भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। और क्या? त्वरण, ये सब क्या है? एक फिक्स डायरेक्शन में चलता है। अगर हम लोग गाड़ी चला रहे तो ऐसे से जाएंगे, फिर क्या पीछे हो जाएगा अचानक? नहीं, एक फिक्स डायरेक्शन में ही चलते रहेंगे, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग और एक और हो सकता है, ठीक ना, इत्यादि लगा दें, बस है ना इतना। ये हो गया सदिश राशि, और ये क्या हो गया? अदिश राशि। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है, ठीक ना। उसके बाद एक सुनो, और एक चीज छूट रहा था, त्वरण तो सुना होगा, त्वरण सुना है ना। त्वरण अगर ऋणात्मक समझता है, ऋणात्मक तो क्या होता है? माइनस में, बस आ रहा ना। तो ऋणात्मक, एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछता है, ठीक ना। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सुनो, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं, ठीक है। जैसे समझो कैसे मंदन कहेंगे, जैसे मंदन, अरे ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं, है ना। अब देखो क्या है, ऋणात्मक त्वरण कैसे निकलेगा? समझो, अगर मान लो तुम चल रहे हो गाड़ी लेके, ठीक ना, यहां से यहां तक चल रहे हो, तो तुम्हारा स्पीड कितना था? शुरू में तुम चल रहा था कितना? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला था, ठीक ना। उसके बाद तुम्हारा रास्ता खराब हो गया, तो कितना हो गया? 20 किलोमीटर
पर आवर, बस समझ रहे ना। तो इसमें देखो तुम्हारा जो त्वरण हुआ ना वो ऋणात्मक हुआ। कैसे? त्वरण बराबर क्या होता है? हाँ, ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बट्टा टी होता है। तो v कितना देखो, अंतिम को हम लोग v बोलते हैं, तो कितना है 20 है माइनस u कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। समय को कुछ भी मान लो 1 घंटा मान लेते हैं कि ना। उसके बाद देखो 20 में से 40 घटा दो कितना आएगा -20 आएगा। तो ये -20 ना बड़ा 40 है, समझ रहा बात? तो माइनस में हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक त्वरण। याद रखना हमेशा, जो भी माइनस में आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक त्वरण। इसको उतारो। चलो अब देखो, यहाँ पे रहेगा राशि, क्या है? और यहाँ पे क्या रहेगा? एसआई मात्रक। एसआई मात्रक। जैसे समय का बताओ क्या होता है? समय का एसआई मात्रक होता है क्या? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड, जिसको एस से डिनोट करते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखो एक होता है दूरी, है ना। दूरी का क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। उसके बाद हो गया क्या? उसके बाद चाल होता है। क्या होता है? चाल। चाल का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। उसके बाद त्वरण एक होता है, ठीक है। त्वरण, त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं ए से। क्या से? ए से। और चाल को एस से, स्पीड से। दूरी को डिस्टेंस डी से, और टाइम को टी से, ठीक है। इस तरह से। उसके बाद एक और एक टर्म आया क्या अभी? मंदन। क्या है? मंदन। तो मंदन को हम लोग भी ए कह सकते हैं क्योंकि ऋणात्मक होता है, बस समझ रहा ना। तो इसका भी तुम्हारा जो एसआई यूनिट होगा ना वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस समझ रहा ना। 1 2 3 4 5 पांचों याद करना पड़ेगा। हम लोग क्या देखे हैं? v बराबर क्या होता है? u प्लस at, ये एक होता है, इसको याद करना बढ़िया से। उसके बाद देखो एक और होता है, s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक ना, ध्यान देखना। फिर एक और होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। हाँ, ये सब फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों का भी, ये तीनों से भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। देखो अब नॉमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक ना। देखो इसमें कुछ तो निकालना होगा इसमें, ठीक ना। देखो कुछ चाल वगैरह दिया होगा, समय दिया होगा, त्वरण या कुछ बोला होगा। देखो कोई कार है, कार समझती ना। एक कार सड़क पे चल रही है, एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, कितना समय लग रहा है उसको? 5 सेकंड में। देखो 5 सेकंड में क्या करती वो, कोई गाड़ी है तो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है उसका। कितना है? 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना स्पीड चल रहा है? वो 5 मीटर चल रहा है, ठीक ना। लेकिन 5 सेकंड के अंदर में ही वो 10 मीटर पर सेकंड चलने लगा, ठीक ना। मतलब एक्सीलेटर खूब चापा होगा बयान है ना, एक्सीलेटर पे पार रखा होगा और उड़ने लगा गाड़ी, ठीक ना। गति प्राप्त करती है, इतना गति आ जाता है 5 मीटर पर सेकंड से कितना चलने लगता है? 10 मीटर पर सेकंड, दुगना स्पीड हो जाता है ना। उसका त्वरण ज्ञात करें, मतलब कितना चाल में परिवर्तन है वही ज्ञात करना है। त्वरण किसको कहते हैं? चाल में परिवर्तन, वही तो कहते हैं ना। पहले जो चीज दिया रहे वो चीज लिख लो। देखो एक समय दिया होगा, दिख रहा है, और समय किस में रहेगा? सेकंड में रहेगा ना। तो समय को टी लिखते हैं। देखो कितना है? 5 सेकंड है, तो 5 और ये सेकंड लिखना, ठीक ना। उसके बाद देखो ये क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारा क्या है? चाल है ना। चाल शुरुआती चाल है या अंतिम चाल है? देखो तो, मतलब प्रारंभिक बोलते हैं उसको। ये प्रारंभिक चाल, चलो लिखते हैं क्या? प्रारंभिक वेग लिख दो, क्या दिक्कत है? प्रारंभिक वेग, क्योंकि दिशा है इसका, ठीक ना, चाल नहीं लिखेंगे। प्रारंभिक वेग को हम लोग क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं ना। कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड, बस समझ रहे ना। उसके बाद देखो अंतिम वेग, अंतिम वेग को क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं। कितना हो जाता है उसका? 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, ये 10 मीटर क्या अंतिम, उसके बाद गाड़ी नहीं चला होगा? चला होगा, लेकिन अंतिम वेग इसलिए मान रहे क्योंकि वो 5 सेकंड के अंदर का बात किया, ठीक ना। उसके बाद वो कहाँ जाए कोई मतलब नहीं, ठीक ना। तो 5 सेकंड वो 5 से कितना हो जाता है? 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो क्या ज्ञात करना उसका? त्वरण। त्वरण समझते हो ना क्या होता है? त्वरण, त्वरण को क्या लिखते हैं हम लोग? ए लिखते हैं ना। ए से नोट करते, ये है क्या पता? नहीं, ए हमको नहीं पता, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? यू प्लस ए टी, बस हमारा ना। यहाँ तो लोग देखना, भी है, यू है, ए है, नहीं है, टी है। तो इसमें से एक चीज सिर्फ नहीं होना चाहिए, वो निकल जाएगा, ठीक ना। क्या नहीं है यहाँ पे? ए नहीं है, बाकी सब निकल जाएगा। देखो अब यहाँ ये साइन लगा देना। भी कितना देखो? 10 है, 10 लिखेंगे बराबर यू कितना देखो? 5 लिखेंगे प्लस ए कितना देखो? नहीं है, इंटू टी कितना है? टी देखो कितना? 5 सेकंड है, तो 5 लिखेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा? ये 10 है तो 10, ये 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस से 5 होगा, बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो 5 को ए से गुना कर दो, 5a होगा। उसके बाद देखो 10 में से 5 घटा दो, कितना आएगा? 5 आएगा, बराबर 5a होगा।
अब a बराबर क्या हो जाएगा 5/5, हाँ कि ना। देखो ये a बाहर होगा ना, तो ये 5 ऊपर और ये 5 नीचे, बस आ रहा ना। अब देखो 5 एकम a बराबर कितना आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सुनो a क्या होता है त्वरण ना, और त्वरण का ऐसा ही मात्रा अभी लिखा है क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आंसर यही हो जाएगा, बस आ रहा ना। चलो लिखो इसको। चलो समझो फिर से, किसी कार की चाल कितना 10 सेकंड में। सुनो 10 सेकंड में वो गियर गियर बोलते हैं, किस पे पैर रखा होगा, गियर में या फिर एक्सीलेटर में, एक्सीलेटर में, ठीक ना। गियर में पैर तो गियर तो लगाया था हाथ से। देखो बाइक से तुम्हारा उसमें लगेगा, ये कार ना है, कार ना है, कार में कहाँ लगता है गियर हाथ से। उसके बाद देखो 10 सेकंड वो पैर कहाँ रखता है एक्सीलेटर पे, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना स्पीड हो जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, ठीक ना। तो उसके बीच का त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि चाल में क्या हो गया है परिवर्तन हुआ है ना, और परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है त्वरण। अब देखो इसमें पहले तुम लोग समय दिया गया, लिख लो समय कितना है, t बराबर कितना दिया गया 10 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, समय लिखा है ना। अब देखो शुरुआती चाल कौन है 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रारंभिक प्रारंभिक वेग बोल, तो प्रारंभिक वेग यू होता है कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। लेकिन देखो ये सेकंड में, ये घंटा में, दिक्कत हो जाएगा, तो फिर बोल देंगे तुम 10 किलो कपड़ा, 8 किलो आलू और 7 केजी दाल, जोड़ो कितना होगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्या करें, देखो यूनिट सेम करना पड़ेगा। 20 किलोमीटर के लिए कितना होता है 1000 होगा, और घंटा के लिए कितना, घंटा को मिनट में बदल दिए 60 से। सुनो किलोमीटर कितना होता है 1000 होता है ना, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक ना। उसके बाद देखो घंटा में ना है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 60 से करेंगे, 60 मिनट में ना घंटा होता है, तो वो मिनट में आ जाएगा, तो मिनट से फिर हमको सेकंड में करना है, क्या करेंगे फिर 60 से गुना, नहीं समझ। सुनो अभी क्या चीज ये है घंटा में है ना, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए कितना लिखेंगे 60, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। अब मिनट में आ गया, लेकिन लाना किस में है, तो फिर क्या करेंगे 60 से फिर गुना कर देंगे, है ना। अब देखो क्या होगा, ये जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो काट दो। अब देखो 2 से काटते हैं, 2 पचे कट गया, 2 तिया, फिर 2 से काटो, 2 दहिए, फिर 2 तिया, बस अब कटेगा। अब देखो क्या हो जाएगा 50 होगा, बटन कितना हो जाएगा, अब बताओ क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड होगा, है ना, मीटर पर सेकंड में आ गया। उसके बाद देखो ये प्रारंभिक हुआ, उसके बाद क्या एक होता है अंतिम वेग, अंतिम वेग इसको क्या बोलते हैं भी बोलते हैं, कितना है 50 किलोमीटर पर आवर है ना। हाँ इसको भी निकालना पड़ेगा, देखो 50 है तो 50 लिखेंगे, फिर गुना कितना 1000, फिर बटन कितना 60 गुने 60, क्या हुआ 60 दो बार, इसीलिए घंटा में भी है ना, तो घंटा से मिनट में बदल ले तो 60 से गुना कर दिए, लेकिन मिनट में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए हम लोग को सेकंड में चाहिए, फिर 60 से गुना करेंगे ना। अब देखो 0 से 0 कटेगा, ये 0 0 कट जाएगा, फिर 2 से काटते हैं, 2 पचे 10, 2 तिया, देखो 2 25 से 50 होगा, और 2 तिया 6, अब देखो कितना हो जाएगा 25 पचे 125, बटन 3 तिया 9 मीटर पर सेकंड होगा। अब सुनो क्या होगा, दोनों आ गए मीटर पर सेकंड में। अब क्या हम लोग को निकालना है त्वरण, त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं ए, वो पता है क्या, नहीं पता है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखो भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है u प्लस AT होता है। अब देखो भी कितना है, देखो भी कौन है, ये वाला भी है 125/9, फिर बराबर क्या हो जाएगा u कितना है 50/9, फिर प्लस a कितना है, a का तो वैल्यू नहीं है, ठीक ना, इनटू t कितना है 10 सेकंड है, 10 लिख देंगे। उसके बाद देखो 125 लिखेंगे, 125 बटन कौन है 9 है, और ये प्लस में इधर आएगा तो -50 बटा क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा 10 a होगा। अब देखो 9 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 होगा। अब 9 का पढ़ना पड़ेगा एक बार में 9, मतलब ऊपर भी सेम हो जाएगा 125 माइनस 50, हाँ कि ना 50 होगा। अब देखो क्या हो जाएगा 10 a होगा। अब इधर आते हैं, देखो 125 में 50 घटा दो कितना आएगा 75 बट्टा में कितना हो जाएगा 9 होगा, बराबर कितना हो जाएगा 10 a होगा। अब क्या करेंगे तिरछे गुना करेंगे, 10 9 कितना हो जाएगा 90 होगा, 90 s बराबर कितना हो जाएगा 75 होगा। अब s बराबर कितना आ जाएगा 75 बट्टा में 90, हाँ कि ना। अब देखो कैसे कटेगा, 5 से काटो, 5 एकम 5 6 7 5 पच्चे 25, 5 से यहाँ कटेगा कितना 18 पच्चे 90 होगा। अब ये कटेगा पूरा तरह से, 3 से काटो 3 पचे 15 3 छक 18।
अब देखो भाग लगा दो, 6 को कितना से भाग लगाएंगे, 5 से, जाएगा नहीं जाएगा, 0 लगा दो, पॉइंट लगा, फिर यहाँ 0 लगा, 8 छक 48, कितना बच गया, 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 6 तिया 18, 2 अंक तक की जाना, उससे ज्यादा मत जाना, ठीक ना। इस बराबर क्या हो जाएगा, 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कटेगा। हाँ देखो ना, ये 10 नवा 90, अच्छा ए होगा, क्या होगा, ए, तो हम लोग निकाल दे, ए रहे, एस कहां से, देखो ये ए है, ठीक है, बस हमारा ना। अब ये लगा, चलो देखो ये वाला लगाते जाना, ठीक ना, ये भी लगाना, ये भी, और यहाँ आंसर मत लगाना, ये वाला, ठीक है, बस हमारा कितना, 0.83 बोलना, 83 नहीं बोलना, ठीक है। चलो देखो, एक कार 2 घंटे में कितना चलती है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो औसत चाल ज्ञात करें। सुनो, औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, क्या हो जाएगा, कुल दूरी बट्टा कुल समय। देखो टोटल कितना डिस्टेंस चला है वो, 100 किलोमीटर, और भी अगर रहता तो सब कुछ जोड़ देता, ठीक ना, जैसे भी 100 किलोमीटर चल रहा है, अगर और रहता कुछ, जैसे फिर 50 किलोमीटर चलता है, फिर 60 किलोमीटर, तो कितना हो जाता, सबको जोड़ देना है। उसके बाद देखो कुल समय कितना लगा हुआ है, अभी 2 घंटा लगा हुआ है, अगर और 1 घंटा लगता, और 1 घंटा लगता, उस तरह से करके, तो सबको समय को भी जोड़ देना था, ठीक ना, और डिवाइड कर देना था, कितना बार में कटेगा, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। हाँ कि ना, ये इसका क्या हो गया, औसत चाल। बस ना, एक क्वेश्चन यहां से